हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो जल्दी से आप लोग मेरा चैनल लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक और सबसे पहले हम इसमें टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो टॉप के पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से ले लिया है 4 फोल्ड में। और अब हम देख लेते हैं इसकी लंबाई। तो सबसे पहले हम ऊपर से कपड़े को बराबर कर लेंगे, इस तरह एक लाइन खींच के। इससे जो कपड़ा छोटा बड़ा होगा वो बराबर हो जाएगा। और अब हम इस लाइन से निशान लगाएंगे। तो हम इसे काट के अलग कर लेते हैं। तो हम लंबाई देख लेते हैं। लंबाई जितनी भी चाहिए उसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मुझे यहाँ 14 इंच चाहिए तो मैंने 15 इंच लिया हुआ है। और अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर के लिए शोल्डर का हाफ लेना है। मैं यहाँ 6.5 इंच ले रही हूँ। आप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग ले, शोल्डर जितनी भी है उसका हाफ लें। और अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 6.5 इंच लूँगी। ये मैंने 6.5 पे निशान बना दिया। और हम यहाँ एक सीधी लाइन बना लेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह से। और अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो चेस्ट का 1/4 लेना है। जितनी भी आपकी चेस्ट है सबसे पहले उसका 1/4 ले लीजिए। ये मैंने ले लिया 8 इंच प्लस उसमें 2 इंच का मार्जिन ले लीजिए। तो टोटल मैंने 10 इंच ले लिया है। यहाँ भी हम एक लाइन बना लेते हैं। और अब हम निशान लगाएंगे कमर का। तो कमर का भी सेम उसी तरह से 1/4 लेंगे। मैंने 7 इंच लिया है और फिर इसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे। आपको भी जितनी भी कमर है सबसे पहले उसका 1/4 लेना है और उसके बाद आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ हम सीधी लाइन खींच लेते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। और नीचे से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसे हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। आर्म होल में गोलाई देते हैं। तो आर्म होल जितनी भी है उसका हाफ लेंगे, हाफ पे हम एक निशान बनाएंगे और यहाँ से हम इसकी गोलाई देंगे। ये हमारा बैक के लिए हो गया। और फ्रंट के लिए हम 1/2 इंच अंदर की साइड से निशान बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमने दोनों आर्म होल का निशान बना लिया। और अब हम निशान लगाएंगे नेक का। तो नेक विड्थ मैं यहाँ 3 इंच ले रही हूँ। मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया। और नेक डीप बैक पार्ट के लिए मैंने 3.5 इंच लिया है और फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे। यहाँ भी हम 3 इंच पे मार्क कर देंगे। और अब हम इस तरह से लाइन बना लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट के लिए है। और अब हम इसमें गोलाई देंगे इस तरह से। हमने ये गोलाई दे दी फ्रंट और बैक दोनों के लिए। इसके बाद हमें करना है शोल्डर पे 1/2 इंच ड्रॉप। तो यहाँ हमने शोल्डर पे 1/2 इंच ड्रॉप कर दिया। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और बैक नेक की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम एक पार्ट को इसमें से अलग कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अभी हम बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। अब इसमें से हम एक पार्ट अलग कर देंगे बैक के लिए और कपड़े को ठीक उसी तरह रख लेंगे फिर से। और फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो हमारे टॉप पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम स्लीव का निशान लगाएंगे। तो फैब्रिक से जितनी भी लंबाई में स्लीव रखनी है उतना कपड़ा हम कट कर लेंगे। मैं यहाँ 10.5 इंच ले रही हूँ। अब इतने कपड़े को हम अलग कर लेंगे। इसके बाद हम स्लीव का निशान बनाएंगे। तो ये इतना कपड़ा हमने अलग कर लिया है। हम इसे 4 फोल्ड में रख लेते हैं। और विड्थ इसकी जितनी भी आपने आर्म होल की कटिंग की थी उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मैंने 6.5 से कटिंग की थी 6.5 से, तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच लूँगी। यानी 8.5 इंच तक के कपड़े को हमें 4 फोल्ड करना है। तो इस तरह से नीचे का हमारा कपड़ा बच जाएगा एक पीस में। और ये देखिए हमारा 10.5 इंच की स्लीव होगी।
और विड्थ मैंने यहाँ पे 9 इंच ले ली है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं और इसे स्लीव की शेप देंगे। इस तरह से कर्व में बनाते हुए हम इसे स्लीव की शेप देंगे। और अब हम स्लीव की गोलाई का निशान लगाते हैं। तो स्लीव की गोलाई मैं यहाँ 5 इंच ले रही हूँ। मैंने 5 इंच पे मार्क कर दिया, प्लस इसमें हम 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो अब इस निशान को हम मिला लेंगे और सेम निशान पे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई। स्लीव को हम खोल लेते हैं। इसके फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच की गहराई देंगे। तो यहाँ हम 1/2 इंच से मार्क कर लेते हैं इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे स्लीव की कटिंग हो चुकी है। और अब हम बॉटम की कटिंग करेंगे। बॉटम के लिए हमने 2 पीस में फैब्रिक ले लिया है और ये हमारी विड्थ होगी जो मैंने यहाँ पे 43 इंच ली हुई है। और लेंथ देख लेते हैं इसकी। तो लेंथ मैंने यहाँ 32.5 इंच ली हुई है, प्लस इसमें 40 इंच का टॉप का पार्ट है, तो उसी के अनुसार आप लंबाई का निशान लगाएं। अब मैंने ये फ्रंट का पार्ट ले लिया है टॉप का, इसे हम सेंटर से अलग कर देंगे। इसको मैंने सेंटर से अलग कर लिया है। तो अभी हम बॉटम का पार्ट तैयार करते हैं। तो अभी हम एक पार्ट ले लेते हैं। अब इसे हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने फ्रंट का पार्ट लिया हुआ है, इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसे सेंटर से हमें कट करना है। तो आपको ध्यान रखना है, टॉप पार्ट के लिए फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट करना है और बॉटम के पार्ट को भी सेंटर से कट करना है। इस तरह से ये हमारे 2 पीस हो गए हैं। अब यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। और अब हम इसकी प्लेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से अंदर की साइड होते हुए हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से पूरे कपड़े में हमें इसी तरह से प्लेट्स बना लेनी है और दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह प्लेट बनानी है। और अब हमें टॉप का पार्ट लेना है और इसके साथ ज्वाइन करना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह प्लेट बनाएंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड की प्लेट बना लेनी है। तो देखिए हमने प्लेट बना ली है दोनों की साइड। और अभी हमने बैक का पार्ट लिया हुआ है। यहाँ भी हम सेंटर पे एक मार्क कर देंगे और अंदर की साइड इस तरह से होते हुए हमें प्लेट बनाना है। पूरे कपड़े में हमें इस तरह की प्लेट बना लेनी है। दूसरी साइड से भी अंदर की साइड होते हुए इस तरह से प्लेट लगा लेनी है। और अभी हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है बैक पार्ट में। और इसे अब हम टॉप पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो दोनों सीधी साइड इसकी अंदर रखेंगे और इसके भी सेंटर पे हम मार्क कर लेते हैं। ये मैंने सेंटर पे मार्क किया। अब दोनों सेंटर को मिलाते हुए, यानी टॉप पार्ट के और बॉटम पार्ट के सेंटर को मिलाते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमने टॉप पार्ट और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है बैक पार्ट के। तो अभी हम बैक पार्ट को साइड में रखते हैं और हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग, फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए इसकी प्लेट हमने बना ली है और इसे भी हम टॉप पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे।
इस तरह से दोनों सीधी साइड अंदर रखनी है और इस तरह से दोनों पार्ट को रखते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है टॉप और बॉटम में। और ये मैंने एक पट्टी कट की हुई है जिसे हम सेंटर में जॉइंट करेंगे। तो इसकी सीधी साइड अंदर रखेंगे इस तरह से, इसके ऊपर रखते हुए हमें इसके साथ जॉइंट करना है और इस पे सिलाई लगा देनी है। और इसकी विड्थ जो है आपको 3 इंच रखनी है। ये मैंने 3 इंच लिया हुआ है। और ये मैंने दूसरी स्ट्रिप ली हुई है राइट साइड के लिए। इसे भी हमें इसके ऊपर उल्टी साइड से रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। और इस स्ट्रिप की विड्थ मैंने 2 इंच ली हुई है। दोनों पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसे अटैच कर दिया है दोनों स्ट्रिप को। अब स्ट्रिप को हम 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसे एक फोल्ड हम और करेंगे इस तरह से। एक फोल्ड और किया तो हमारा लगभग 1 इंच बाहर की साइड रखना है स्ट्रिप को इस तरह से। तो लेफ्ट साइड का जो हमारा पार्ट है उसे हम इस तरह बनाएंगे, लगभग 1 इंच बाहर की साइड रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा देंगे। और ये जो हमारा राइट साइड का पार्ट है इसे हम इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे और बिल्कुल अंदर की साइड इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। बिल्कुल अंदर की साइड स्ट्रिप को फोल्ड कर देंगे और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है दोनों स्ट्रिप में। अब राइट साइड के पार्ट को हम इस तरह से ऊपर की साइड रखेंगे, स्ट्रिप के ऊपर चढ़ा के रखेंगे और यहाँ से नेक से हम मार्क कर लेंगे। जितना भी हमें यहाँ पे बंद रखना है वहाँ हम मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 30 इंच तक इसे बंद रखूँगी और नीचे से फिर खुला रहेगा, ये पार्ट हमारा खुला रहेगा। तो देखिए हमने इसे जॉइंट कर लिया है इस तरह से सिलाई लगा के। और अब हम इसकी नेक तैयार करेंगे। तो नेक के लिए मैंने इसी शेप की पट्टी कट कर ली है। इस तरह से हम सीधी साइड से स्ट्रिप को इसके ऊपर रखेंगे और नेक के शेप में ही इसकी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है नेक पे और अभी हम इसमें छोटे छोटे कट्स बनाएंगे। कट्स बनाते टाइम सिलाई का ध्यान रखें कि सिलाई ना कटे। और इस तरह से कट्स बनाने के बाद हम इसे अंदर की साइड पलट लेंगे स्ट्रिप को। इस तरह से अंदर की साइड पलट लेंगे और नीचे से हम स्ट्रिप को इस तरह से 1/2 इंच पहले अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे हैंड स्टिच। तो देखिए मैंने नेक तैयार कर ली है इसकी। और अब इसी तरह से हम यहाँ पे बटन्स अटैच कर देंगे। जितनी भी दूरी पे आप बटन लगाना चाहते हैं इस तरह से हम इसमें बटन्स लगा लेंगे। और अभी हमारा टॉप पार्ट फ्रंट पार्ट रेडी है। बैक में भी हमने इसी तरह से नेक बना ली है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में बनाई थी। और अभी हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों सीधी साइड अंदर रखेंगे और बिल्कुल बराबर से रखते हुए दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने दोनों शोल्डर इसके ज्वाइंट कर लिए हैं। और अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो हम स्लीव का सेंटर निकाल लेते हैं, इस तरह से छोटा सा कट्स बना देंगे। और अब हम स्लीव को इसमें अटैच कर लेते हैं, इस तरह से रखते हुए
सीधी साइड अंदर रखेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने स्लीव इसकी अटैच कर ली है और अभी हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो कपड़े को हम उल्टी साइड से रख लेते हैं। स्लीव को हमने फोल्ड कर लिया है साइड से और अभी हम स्लीव से लेके नीचे तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे, जितना भी हमने मार्जिन लिया हुआ था उसको छोड़ते हुए। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और नीचे से हमने इसे फोल्ड कर लिया है इसके घेर। यहाँ पे हमने बटन्स अटैच कर दिए हैं। तो हमारी कुर्ती बन के रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।